हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। दामोदर यादव हत्याकांड को लेकर लोगों में पनपा आक्रोश। मुफस्सिल थाना के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग। दामोदर यादव हत्याकांड में पुलिस ने दिखाई सक्रियता। 24 घंटे के अंदर कांड में शामिल 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा, स्पीडी ट्रायल चलवाकर दोषियों को दिलाई जाएगी सजा। बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। पुलिस ने मंसूबों पर फेरा पानी। पिस्टल के साथ धरे गए आधा दर्जन की संख्या में बदमाश। और पीटांड और मुफस्सिल थाना इलाके में हाथियों के झुंड ने मचाया जमकर उत्पात। कई घरों को तोड़ा, अनाज भी किया चट। मंत्री सुदीव्य कुमार ने पीड़ित परिवार के लिए सुध। भुक्तभोगी परिवार को 1 पैकेट चावल और 10-10 हजार रुपए का दिया चेक। कहा, किया जाएगा हर संभव मदद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टुंजका पंचायत के चिलगा में दामोदर यादव की चाकू मारकर हत्या की घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। जैसे ही लोगों को दामोदर यादव की मौत की सूचना मिली, लोग आक्रोशित हो उठे। वहीं रविवार की सुबह से लोग गोलबंद हो गए। घटना के विरोध स्वरूप लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं दिन चढ़ते ही हजारों की संख्या में लोग मुफस्सिल थाना के बाहर एकत्रित होकर गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे। इस दौरान एसडीपीओ जीतवाहन उरांव समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी लगातार भीड़ को समझाते रहे। वहीं इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। इन सबके बीच एम्बुलेंस से मृतक दामोदर का शव मौके पर पहुंचा तो लोगों में आक्रोश बढ़ गया। हालांकि काफी मशक्कत कर पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। इधर यहां के बाद लोग पीओ कार्यालय के पास पहुंचे और शव रखकर प्रदर्शन किया। खबर बनाए जाने तक लोगों का प्रदर्शन जारी था।
गिरिडीह पुलिस ने दामोदर गोप हत्याकांड के 24 घंटों के अंदर घटना में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया है। रविवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वादी मनोज यादव पिता स्वर्गीय बनवारी गोप की लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 376/2024 दर्ज करते हुए घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवान उरांव के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा मामले के हर एक बिंदुओं पर गहराई से जांच करते हुए घटना में शामिल मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ बिट्टू उर्फ फैजान अंसारी पिता जमीरुद्दीन, मोहम्मद एहसान अंसारी पिता मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ ताज पिता मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद समीर पिता मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद तौफीक पिता अनवर हक, मिथुन हांडी पिता अजय हांडी, मोहन कुमार पासवान पिता राजेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर कांड में प्रयोग किए गए मोबाइल, खून लगा चाकू, मोटरसाइकिल एवं लोहा का पंच जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए सभी मामले की बारीकी से रिपोर्ट तैयार कर रही है और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट भी शामिल किया जाएगा ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जो कल की घटना थी और जो चिल्गा गांव के पास में सीसीएल का खदान है, वहाँ पे चूँकि सीसीएल में ब्लास्टिंग होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पे जाने से मनाही रहती है। वहाँ के इंचार्ज के द्वारा मनाही किया गया, उसके बावजूद 2 व्यक्ति जो जा रहे थे वो गांव वालों के साथ उनका बहस हुआ और उसके बाद वो वहाँ से फिर जो है 2 बाइक में जो आए थे उसके बाद फिर भाग करके वापस चले गए। उसके बाद पुनः हुए जो है 5-6 बाइक में आए और जो वहाँ पे एक दामोदर यादव, जिनका कि घर भी उसी आसपास के क्षेत्र में है, आए और आने के बाद और सामने में वो मिले और चाकू से उन्हें मारा गया। दामोदर यादव को पेट में और सीना में चाकू से मारा गया था। वो काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी थे। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें भेजा गया था धनबाद और इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चूँकि उस घटना में 5-6 बाइक से जो 8-10 सवार थे, उन्हीं व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को उसी समय तत्काल घटनास्थल पर पकड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद ताजुद्दीन और एक मोहम्मद एहसान अंसारी। और इसके बाद इस पे कांड दर्ज किया गया और एक टीम बनाया गया, जिसमें कि एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में कई सारे पुलिस पदाधिकारी को इसमें शामिल किया गया और इस टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करते हुए और कम समय में, 24 घंटे से भी कम समय में कहा जाए, इसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ जो इस घटना में जिस हथियार का प्रयोग किया गया था उसकी भी बरामदगी की गई है, मोटरसाइकिल की भी बरामदगी किया गया है और अन्य मोबाइल वगैरह की भी बरामदगी की गई है। इसमें कुल जो 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद एहसान अंसारी, मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ ताज, मिथुन हाडी, मोहन कुमार पासवान, मोहम्मद समीर और मोहम्मद तौफीक, ये कुल 7 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इसमें सामानों की भी जब्ती की गई है। ये चूँकि बहुत कम समय में इसमें उद्भेदन हुआ है और गिरफ्तार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जो भी अभियुक्त इसमें शेष हैं उन सभी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। साथ ही साथ इस पूरे कांड को बेहतर तरीके से उसका अनुसंधान पूर्ण किया जाएगा और गिरिडीह पुलिस ये प्रयास करेगी कि इसका स्पीडी ट्रायल भी हम लोग कराएं
आपराधिक वारदात की योजना बनाते आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए धर दबोचा है। रविवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिरनी थाना इलाके के बरमसिया कोडरमा मुख्य मार्ग के गुजी जंगल में अपराध की योजना बनाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। सूचना पर छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में समीर अंसारी, मिराजुद्दीन अंसारी, फणिभूषण साहू, शिबू साहू, रेहान अंसारी और रिजवान अंसारी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बिरनी थाना इलाके के बिराजपुर जाने वाले रास्ते में हथियार के बल पर एक बाइक सवार से लूट की घटना हुई थी। इस घटना में भी गिरफ्तार लोगों की संलिप्तता थी। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 1 बाइक, मोबाइल और सिम कार्ड को बरामद किया है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बरहसमिया कोडरमा मुख्य सड़क पर जो गुज्जी जंगल है उसके आसपास में कुछ जो क्रिमिनल्स हैं वो एकत्रित हुए हैं और इनके द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और इसको लेकर के एसडीपीओ बहोदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और थाना प्रभारी बिरनी और थाना प्रभारी राजधनवार इनके द्वारा इनके साथ में टीम बना करके भेजी गई थी, जिसमें जो 6 अपराधकर्मी थे उनसे पूछताछ की गई और उनके पास से 2 अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। इसमें आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। पूर्व में जब इनसे इनका कन्फेशन लिया गया, इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि 1 दिसंबर को इनके द्वारा जो है वो बिरनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति से मोबाइल और ये अपाची मोटरसाइकिल का भी लूटपाट इन लोगों ने किया था और जिसमें 3 दिसंबर को उन्होंने मामला दर्ज कराया था और इनके कन्फेशन के आधार पर जो है वो लूटा गया मोटरसाइकिल और मोबाइल ये सब भी बरामद कर लिया गया है। साथ में जो 2 अवैध देसी कट्टा है उसकी भी बरामदगी की गई है। पूरे घटनाक्रम में मोहम्मद समीर अंसारी जो कि धनवार का रहने वाला है, मिराजुद्दीन अंसारी ये लाल बाजार का रहने वाला है, फणिभूषण साव ये बिरनी का रहने वाला है, शिबू साव जो बिरनी का रहने वाला है, रेहान अंसारी ये धनवार का रहने वाला है और रिजवान अंसारी ये भी धनवार का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों का पास्ट भी सर क्राइम में है? इनका अभी जो हम लोगों को कन्फेशन और जो पिछले जो भी कांड मिले हैं उसके आलोक में लूट कांड में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। बाकी और भी अभियुक्त जो हैं उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना था और भी अगर इन लोगों ने इनका कोई भी रहा हो तो इसके बारे में हम लोग अभी जांच करें। इन लोगों की किसी गिरोह से इन लोगों का ताल्लुक? अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं आई है कोई गिरोह को लेकर के, चूँकि ये 6 व्यक्ति हैं और ये सभी 6 जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो इनके द्वारा कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। इसके पहले ही पुलिस के द्वारा इनको दबोचा गया है। थैंक यू सर। थैंक यू। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत के ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रदूषण की समस्या को लेकर महा आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को इसको लेकर पंचायत के ग्रामीण एकजुट हुए और कई फैक्ट्री गेट के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बताया गया कि प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुहाल है, लोगों की जिंदगी नरकीय हो गई है। लोगों ने कहा कि यहाँ संचालित लौह फैक्ट्रियाँ जहर उगलती रहती हैं, जिससे यहाँ की जमीन बंजर होती गई, बच्चे दिव्यांग पैदा होने लगे। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर लोग लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है। मार्च महीने में शुरू हुए इस आंदोलन के बाद प्रशासन जगह सख्ती शुरू हुई, कुछ हद प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया गया, साथ ही जल्द इसके समाधान कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन समय बीतते बीतते फैक्ट्री प्रबंधक ने कोई कदम नहीं उठाया और फिर से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। बताया गया कि आंदोलन के बाद अधिकारी निर्देश देते हैं, बैठक की जाती है,
फैक्ट्री प्रबंधन बैठक में यह भरोसा देते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली मशीन को शुरू किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि आज से अनिश्चितकालीन धरना बाल मुकुंद स्पंज एंड आयरन, अतिवीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, निरंजन मेटालिक लिमिटेड, वेंकटेश्वर स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री के पास शुरू किया है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आने वाला 100 फिर जमीन पर गिरेगा नहीं साथी। यह अंतिम रूप है। हम लोग अपने घर में अपने परिवार को बोलते हैं, आप लोग क्या करते हैं? इतना दिन से आंदोलन चल रहा है। सिर के करीब पहुंच गया साथी। अब हम लोगों के बीच करो या मरो की स्थिति आ चुका है साथी। याद करिए, क्षेत्र से प्रदूषण को हम लोग बंद करके धरना प्रदर्शन उठे, या तो हम लोगों को चुनी भर पानी में डूब करना चाहिए। अगर आज हम लोग प्रदूषण के खिलाफ जोरदार आंदोलन नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आने वाला पीढ़ी हमसे सवाल करेगा कि जब इस क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग दलाली कर रहे थे, आप लोग बैंक का पैसा खा रहे थे। इसलिए प्रदूषण बनना है। इसलिए आज हम लोग संकल्प लें इस धरना प्रदर्शन में कि जब तक जितने भी प्लांट से धुआं उठ रहा है, इन प्लांट के ग्रिलों को शट डाउन नहीं करेगा, तब फिर हम लोग इस धरना प्रदर्शन को करेंगे। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के जसपुर पंचायत स्थित चुंगलों के पारटांड और पीरटांड प्रखंड के पालगंज पंचायत स्थित सुगवाटांड टोला में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों के झुंड ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। सुगवाटांड में हाथियों ने गीता देवी, विलसी देवी, कौशल्या देवी के घर को क्षतिग्रस्त किया है। वहीं यहाँ रखे अनाज को हाथी चट कर गए। इस दौरान संतू राय के घर में रखे धान और आलू के फसल को भी हाथियों ने रौंद डाला है। वहीं जसपुर पंचायत के ग्राम चुंगलों में इस हाथियों की झुंड ने जोधो तुरी, रत्न तुरी, बूधन तुरी, राजेंद्र तुरी के घर को तोड़ते हुए अनाज को चट कर दिया। घटना की जानकारी पाकर झारखंड सरकार के मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार दोनों स्थान पर पहुंचे और हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को एक पेटी चावल और 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुफस्सिल इलाके में मंत्री के साथ सदर प्रखंड के बीडीओ गणेश रजक, जेई रुपेश कुमार आदि मौजूद थे। वहीं पीरटांड में बीडीओ मनोज मरांडी, मुखिया शशिवाला वर्मा, पंचायत समिति सदस्य योगेंद्र तिवारी, रवि रंजन सिन्हा, रामेश्वर राय, बड़कू मुर्मू आदि उपस्थित थे। साला की बात है, कैसे जाने सोच समझ के खर्चा करिए, ठीक? जो भी चोरी फसल भी विनिष्ट किया गया है और तरफ से इनको 1 कुंटल अनाज भी दिया गया है, चावल दिया गया है और कंबल भी दिया गया। और आगे हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके हाथियों के घर आने की घटनाओं को कम किया जाए और इन लोगों का घर जितनी जल्दी हो सके उसको देने की कोशिश करें। क्या हुआ था? मेरा नाम बृहस्पति तुरी है। तो पार्ट और चुमलो घर हुआ और पंचायत जसपुर हुआ और जसपुर के रहने वाले हैं। थाना जिला गिरिडीह है। तो नुकसान हुआ 4 बजे भोर हाथी अचानक आया, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग परिवार टोटल सोए हुए थे। अचानक हला हुआ। उसके बाद हम लोग जान बचा उठा के गाँव की ओर भागने लगा। उसके बाद हाथी आया तो नुकसान हुआ, 3-4 घर को बर्बाद किया। सर अम्बेडकर आवास में सर हम लोग प्रस्ताव ग्राम सभा भी कर दिए सर, यही तो और सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं सर। उसको कल हम लोग प्रस्ताव बना के सर आप लोग का
तेल मसाला से साफ खाए गलो आप बोलिए, आपका नाम? क्या क्या हुआ नुकसान आपका? दोनों करल घर में दोनों तोड़ दल एक डरम 4 लोग खाए गलो, धान हलो एक ढेरी से खाए गलो, तेल मसाला सब हलो से खाए गलो, सब नुकसान कर दल। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन रविदास महासभा के द्वारा रविवार को एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च सर्किट हाउस होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा, उसके बाद टावर चौक के पास पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान भीम आर्मी भारत एकता मिशन रविदास महासभा ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान भीम आर्मी के लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि बाबा साहब का अपमान करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। कहा कि जिस संविधान के भरोसे वह केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर आसीन है, उसका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर ललन नागवंशी, गौरव दास, उज्जवल रावण, ख्याली दास, जनार्दन पासवान, अशोक दास, दीपक दास, जीवन दास, नारायण दास, विनोद दास, प्रोफेसर धनेश्वर रजक आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये अमित शाह की गलत कार्यों की वजह से आज हम लोग अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए लोग को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। इन्होंने संविधान निर्माता का अपमान किया, इसलिए हम लोग आज उनका पुतला दहन करेंगे। और जब भी भारत में बाबा साहब के ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी करेंगे, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसके विरोध में खड़ा रहने का काम करेगा। जय भीम। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा गिरिडीह जिला में हम लोग अमित शाह जो बाबा साहब के बारे में उन्होंने अपमान शब्द कहा और अपना बार टिप्पणी किया, उन्हीं के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अमित शाह एक गृह मंत्री बना हुआ है और जिस संविधान के बदौलत वहाँ पहुँचे हैं और उस संविधान को निर्माता को उन्होंने अपमान करने का काम किया है। इसलिए हम मांग करते हैं भीम आर्मी से कि वो माफ़ी मांगे और नहीं तो अपना मंत्री पद से इस्तीफा दें। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा रविवार को ठंड के बढ़ते कहर को देखते हुए हुडीज और कार्डिगन बांटा गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सदस्य प्रतीक अग्रवाल और कार्यक्रम के समन्वयक शशांक अग्रवाल के द्वारा भंडारीडीह के केसोताण गांव का चयन किया गया, जहां 50 महिला 50 पुरुष के बीच हुडीज और कार्डिगन का वितरण किया गया। ठंड में गर्म कपड़ा मिलने से लोगों के चेहरे पर काफी खुशियां देखी गई। मौके पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सदस्यों ने कहा कि जरूरतमंदों के हमेशा काम आना और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनना, सनशाइन के सदस्य यह काम बखूबी निभा रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में आकृति केडिया, शशांक अग्रवाल, धीरज खेतान, अक्षय केडिया, अंकित भुदौलिया, राजेश शुराना की अहम भूमिका रही। आगामी 17 से 19 जनवरी तक उसरी नदी तट पर उसरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को लेकर नया परिषदन भवन में उसरी बचाओ अभियान कोर कमेटी की एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता विनय सिंह तथा संचालन डॉक्टर समीर राज चौधरी ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से उसरी महोत्सव को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति का गठन किया, जिसमें कई उप समिति बनाई गई और कोर कमेटी के सदस्यों को इसका दायित्व दिया गया। इस दौरान कोष संग्रह समिति का दायित्व डॉक्टर समीर राज चौधरी, सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय सिंह, बबलू शानू एवं आलोक रंजन विकास सिन्हा को दिया गया। प्रचार प्रसार का दायित्व सूरज नयन, रणधीर प्रसाद, रितेश सड़ाक, वासुदेव राम, अशोक राम, बबलू सिन्हा, मोहम्मद आसिफ को दिया गया, जबकि कार्यक्रम संचालन समिति का दायित्व राजेश सिन्हा, निशांत भास्कर, कृष्ण मुरारी शर्मा, प्रभाकर पिंटू, सूरज नयन, पुष्पा सिन्हा, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, सीमा एवं संगीता सिन्हा, मनिका सिन्हा, विकास सिन्हा, अनुज कुमार, विनय बख्शी को दिया गया। कार्यक्रम में व्यवस्था एवं प्रबंधन समिति का दायित्व आलोक मिश्रा, संजय सिंह, राजीव नाथ, अरविंद अग्रवाल,
मजहर अंसारी, नौसाद आलम, इकरार अंसारी, दीपक श्रीवास्तव, मंटू सिन्हा, चुन्नू, कृष्णा प्रसाद, अभय सिन्हा, रंजय बर्दियार, संजू खान को दिया गया। बताया गया कि महोत्सव को लेकर जल्द एक संरक्षक समिति भी बनाया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति का गठन अगली बैठक में इसी सप्ताह कर लिया जाएगा, जिसका नेतृत्व सतीश कुंदन करेंगे, जबकि मनिका सिन्हा, प्रीति भास्कर, महेश अमन सहयोगी में रहेंगे। उसरी बचाओ अभियान को लेकर बड़ा अभियान चल रहा है, आप भी उसमें शामिल हैं। और इस अभियान में एक चीज़ है कि लगभग लाखों पेड़ उसरी के किनारे लगे दोनों तटों पे, और भी इसमें छिलका डैम बने, उस पर प्रोसेस चल रहा है। इसमें एक मैरिन टाइप का बने, इसका भी अपने तरीके से कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन मंत्री हमारे जिले से है, पूरे झारखंड स्तर को देखेंगे, तो हम लोग उनसे भी लगातार प्रयास करेंगे इन चीज़ों के लिए। मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पे कि उसरी बचाओ अभियान के तरफ उसरी उत्सव हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। 17, 18 और 19 जनवरी को होना है, और इसमें हम चाहेंगे कि आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जैसे आप खंडोली जाते हैं, जैसे आप वाटरफॉल जाते हैं, जैसे आप बढ़ाकर जाते हैं, उस प्रकार से आप उसरी नदी में, अपनी नदी में, माने ग्रामीण इलाकों में चाहे शहरी इलाकों में, आप अपनी नदी जो है उसको बचाने के लिए, ये बचाने का अभियान है, पिकनिक बनाने का अभियान नहीं है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें छोटे बच्चों का अलग कार्यक्रम होगा, बड़े का अलग होगा। गिरिडीह नगर की उसरी नदी गिरिडीह की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, और उसको उसरी बचाओ अभियान के तहत संघर्ष किया जा रहा है। उस आलोक में 17, 18, 19 जनवरी को उसरी नदी के तट पर उसरी महोत्सव मनाने का निर्णय आज यहाँ सर्किट हाउस में हम लोग उसरी बचाओ अभियान के कोर कमेटी के सदस्यों के द्वारा ली गई है। और गिरिडीह के तमाम बुद्धिजीवी, प्रबुद्धजन और नागरिकों से मैं अपील करता हूँ कि जो संकल्प है उसरी बचाओ अभियान का, कि इसको जो है बचाते हुए, इसका विकास करते हुए, इसको एक पर्यटक स्थल का रूप देना है। आवश्यक बैठक सर्किट हाउस में की गई। इसमें आगामी जनवरी माह 2025 में 3 दिवसीय उसरी महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, उसको सफल बनाने के लिए कई उप समितियाँ बनाई गई हैं, जिसमें प्रमुख है कोष संग्रह समिति, प्रचार प्रसार समिति, कार्यक्रम एवं संचालन समिति, व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधन समिति और सांस्कृतिक समिति। ये सभी समितियाँ इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगी। उसरी को बचाने के लिए उसरी बचाओ अभियान समिति द्वारा उसरी महोत्सव 2025 का आयोजन 17, 18, 19 जनवरी को होना है। इसी आयोजन के मद्देनज़र आज एक आयोजन समिति के गठन हेतु यहाँ पे हम लोग बैठे, और यह बैठक काफ़ी सफल रहा। इसमें आयोजन समिति के अंदर विभिन्न उप समितियों का गठन करके सभी प्रमुख व्यक्तियों को उनकी भागीदारी और जिम्मेदारी दी गई है। आशा है कि यह कार्यक्रम उसरी को बचाने के अपने प्रयासों में और आगे बढ़ेगा, उसरी नदी को संरक्षित कर पाए, उसको सुरक्षित कर पाए। 17, 18 और 19 जनवरी 2025 को हम लोगों का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें बहुत हम लोग क्लियर मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आप अपनी नदी को संरक्षित करने के लिए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए, और उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से रविवार को बर्नवाल सेवा सदन में सामान्य ज्ञान एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बाबत समिति के सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने बताया कि आगामी 26 दिसंबर 2024 को बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा अहिबरन जी की जयंती सह परिवार मिलन समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज प्रतियोगिता और डांस ऑडिशन में स्वजाति बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बर्नवाल सेवा समिति नगर में निवास करने वाले बर्नवाल परिवार से आधिकारिक संख्या में समारोह में उपस्थित होने का आग्रह करती है।
आज रविवार को बर्नवाल सेवा समिति की ओर से बर्नवाल सेवा सदन में अहिब्रन जयंती समारोह की पूर्व संध्या पर बच्चों के बीच जीके और ड्राइंग का कंपटीशन हुआ, जिसमें समाज के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही आगामी 26 दिसंबर को होने वाले अहिब्रन जयंती सह परिवार मिलन समारोह में डांस में भाग लेने वाले बच्चों का ऑडिशन हुआ। इस ऑडिशन में बच्चों ने एक से बढ़कर एक डांस किया। मैं समस्त स्वजाति बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आगामी 26 दिसंबर को बर्नवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा अहिब्रन जी की जयंती धूमधाम से मनाए। इस अवसर पर नगर में बर्नवाल सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बर्नवाल जाति के समस्त बंधु सादर आमंत्रित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल, विनय कुमार बर्नवाल, राकेश रंजन, रितेश बर्नवाल, ललिता बर्नवाल, सीमा बर्नवाल, रेणु बर्नवाल, आयुष राज, शंकर बर्नवाल, दीपक बर्नवाल उपस्थित थे। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के द्वारा रविवार को जरासंघ महोत्सव मनाया गया। गिरिडीह के सर्कस मैदान में आयोजित इस जरासंघ महोत्सव में समाज के हजारों लोग शामिल हुए। इसके पूर्व शहरी क्षेत्र में विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस के माध्यम से समाज के एकजुटता पर बल दिया गया। साथ ही मधुबन चौक के पास बने जरासंघ महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बाद में कार्यक्रम स्थल पर जरासंघ महोत्सव मनाया गया। इस बाबत समाज से जुड़े लोगों ने बताया कि महाराज जरासंघ भारत के पहले सम्राट थे। उनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है। महाराज जरासंघ सभी के लिए सदैव अनुकरणीय और पूजनीय बने रहेंगे। इस मौके पर चंद्रवंशी समाज के लोगों ने समाज को सीएनटी एक्ट से बाहर करने और बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जरासंघ जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित करने, सरकारी बजट में कहा की जगह चंद्रवंशी शामिल करने की मांग झारखंड सरकार से की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोडरमा से आए चंद्रवंशी दीपक नवीन, परवीन रवानी, गढ़वा से सनी चंद्रवंशी, मनोज चंद्रवंशी, पलामू से अमित चंदेल, बढ़ी से पप्पू चंद्रवंशी, हजारीबाग से सुरजीत नागरवाल सहित ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक भीम रवानी, संरक्षक अजीत कुमार पप्पू, प्रदोष कुमार, जिला अध्यक्ष अरविंद चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष अनूप चंद्रवंशी, सतीश चंद्रवंशी, प्रखंड अध्यक्ष बबलू चंद्रवंशी, गगन रवानी, मंटू राम, संजय राज, रणधीर चंद्रवंशी, मिथिलेश चंद्रवंशी, अशोक राम, गुड़िया देवी, चंद्रशेखर राम, पवन राम, सुरेंद्र रवानी, गौतम सागर, प्रमोद राम, रमेश राम, दीपक चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में चंद्रवंशी समाज के लोग उपस्थित थे। और हमारे कहूँगा ये जरासंघ महाराज हमारे पूर्वज नहीं, बल्कि आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास के पन्नों में आपको मिलेगा ये हमारे भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट है। तो प्रेम से बोलेंगे एक बार जरासंघ महाराज के, जरासंघ महाराज के जय जय। ये समाज परिवार की ओर से निकाला गया है। ये जो हम लोग शोभा यात्रा देख रहे हैं, हमारे जय मगधे, जय जरासंघ, जय मगधे, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता, जय जरासंघ, जय मगधे, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, जय जरासंघ, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद। आज 22/12/2024 साल का अंतिम दिन चल रहा है और हर साल के भांति इस बार भी हम लोग जरासंघ समारोह मना रहे हैं। और चंद्रवंशी समाज आप देख रहे हैं कि पूरे बाजार से लेकर जो जुलूस के शक्ल में निकली थी और यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं उससे सब पता चलता है कि चंद्रवंशी यहाँ पर एकता बहुत ज़बरदस्त है। और लोग भगवान जरासंघ हुए थे जो प्रथम भारत के सम्राट थे और उनके वंशज जो हम लोग चारों तरफ से फैले पूरा देश में फैले हुए हैं, उन लोगों का
उन लोग का जो हम लोग का जो चारों तरफ से फैले हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि भगवान हम लोग का जरासंध है, भगवान महाराज हैं, उनका आप लोग हर दिन चट्टानी एकता का सबूत दे। और जो भगवान जरासंध है, जो हम लोग के महाराज थे, जो हम लोग के पूर्वज थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे और प्रथम सम्राट भी थे। आप आए आज भगवान जरासंध का नगर मैदान से रैली के उत्सव में निकाला गया। नगर भ्रमण करते हुए भगवान जरासंध चौक पहुंचे और भगवान जरासंध जी के माल्य अर्पण हम लोग किए और वहां से आकर सर्कस मैदान में रैली आते हुए सर्कस मैदान में उपस्थित हुए और हम लोग यहाँ सभी जितने समाज के लोग आए थे सबको सम्मानित किए हम लोग। और उसके बाद हम लोग समाज के सब एकजुट होकर के चंद्रशेखर एकता का परिचय देने का काम किए हैं। जय जरासंध, जय मगधेश।